जय भारत। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DNS भारत दर्शन में। और आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड में पावन पवित्र हरिद्वार यानी कि भगवान का द्वार। अगर आप भी वहां दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी जगह घूमना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हरिद्वार मेरे संग बोलिए, हर हर महादेव। हरिद्वार यानी भगवान का द्वार, यह स्थान सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की पहचान है। पुराणों के अनुसार महाभारत में हरिद्वार का प्राचीन नाम गंगा द्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र के नाम से मिलता है। प्राचीन समय में हरिद्वार अनेक ऋषि मुनि और तपस्वियों की तपोस्थली रही है, इसीलिए यहाँ हवा में घुली पवित्रता, चारों ओर आरती और मंत्रों की आवाज और घाट घाट पर पावन पवित्र माँ गंगा का पानी। अगर आप भी कुछ ऐसा अनुभव करना चाहते हैं तो हरिद्वार के दर्शन जरूर करें। हरिद्वार देश के 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है पावन पवित्र माँ गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसीलिए लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप अपनी हर दिन की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर कहीं सुकून पाना चाहते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा जरूर करें। अब बात करेंगे आपके सभी प्रश्नों की। पहला प्रश्न, कब जाएं और कैसे जाएं? वैसे तो हरिद्वार की यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जून जुलाई महीने में यहाँ गर्मी और बरसात बहुत होती है और जुलाई के अंत में और अगस्त महीने में यानी सावन के महीने में यहाँ कावड़ियों की और श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो जून जुलाई अगस्त महीने को छोड़कर पूरे वर्ष में आप किसी भी दिन और किसी भी महीने में हरिद्वार दर्शन करने को जा सकते हैं। अब बात करेंगे कैसे जाएं। हरिद्वार तक पहुंचना बहुत ही आसान है। आप यहां तक वायु मार्ग के द्वारा, रेल मार्ग के द्वारा और सड़क मार्ग के द्वारा पहुंच सकते हैं। हरिद्वार में मुख्य बस स्टैंड और मुख्य रेलवे स्टेशन दोनों एक ही स्थान पर आमने सामने हर की पौड़ी हरिद्वार से केवल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं, जो यात्रा के लिए पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। अगर आप फ्लाइट के द्वारा देवभूमि हरिद्वार जाना चाहते हैं तो नजदीक एयरपोर्ट जोली ग्रांट एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी हर की पौड़ी हरिद्वार से लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। और यह दूरी आप सड़क के द्वारा बस या प्राइवेट टैक्सी करके पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न, भोजन और ठहरने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने में आपको यहाँ सस्ता, अच्छा, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। यहाँ खाने पीने की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपको यहाँ भोजन की एक थाली की कीमत केवल 70 से 80 रुपए में मिलेगी। हरिद्वार में चोटी वाला रेस्टोरेंट और मोहन पूरी वाला बहुत मशहूर है। अब बात करेंगे ठहरने की। ठहरने में आपको यहाँ बहुत ही सस्ते और अच्छे रूम मिल जाएंगे। प्रतिदिन के हिसाब से केवल 300 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए तक एसी और नॉन एसी फैमिली रूम मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से होटल, धर्मशाला, लॉज, डोरमेट्री, गेस्ट हाउस आदि इन जगह पर ठहर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो बहुत सी निःशुल्क धर्मशालाएं और आश्रम बने हुए हैं जहां पे आप विश्राम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, समय और कुल खर्चा। आपको यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस शाम आप देवभूमि हरिद्वार पहुंचते हैं उस शाम पावन पवित्र माँ गंगा की आरती के दर्शन कीजिए, रात को विश्राम कीजिए, सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से फ्री होकर पावन पवित्र माँ गंगा नदी में स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, प्रार्थना कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और मैया के श्री चरणों में मत्था टेकिए और पावन पवित्र माँ गंगा नदी के दर्शन करने के बाद आप अपने शहर को वापिस लौट जाइए। वही बात करेंगे खर्चे की। आपका यहाँ 1000 रुपए में 2 व्यक्तियों का रहना, खाना, पीना, प्रसाद का आराम से काम चल जाएगा।
इसमें हमने आपके शहर से आने और जाने का किराया ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास 2 से 3 दिन का समय अधिक है तो आप हर की पौड़ी हरिद्वार के अलावा अन्य दर्शनीय स्थल का दर्शन कर सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा समय और बजट बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, अन्य दर्शनीय स्थल। हर की पौड़ी हरिद्वार के अलावा आप अन्य जगह का भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे ऋषिकेश, मां मनसा देवी मंदिर, मां चंडी देवी मंदिर, मां अंजनी देवी मंदिर, मां वैष्णो माता मंदिर, भारत माता मंदिर, भगवान विष्णु घाट, सप्तऋषि आश्रम, दक्ष महादेव मंदिर, कनखल, ब्रह्मकुंड, हरिहर आश्रम में रुद्राक्ष का पेड़ आदि इन सभी पवित्र स्थानों का आप दर्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, स्थान का महत्व, कहानी, कथा, रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा श्वेत हर की पौड़ी हरिद्वार में भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिस कारण भगवान ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और राजा श्वेत को वरदान मांगने को कहा। राजा श्वेत ने भगवान ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, हर की पौड़ी को भगवान के रूप में जाना जाए। हर की पौड़ी पर बहती हुई पावन पवित्र मां गंगा नदी को ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता था। भगवान ब्रह्मा जी ने राजा श्वेत को आशीर्वाद दिया। हर की पौड़ी हरिद्वार पावन पवित्र मां गंगा नदी के तट पर मुख्य घाट है। इस घाट का नाम हर की पौड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि एक समय यहाँ श्री हरि नारायण भगवान विष्णु पधारे थे और उनके पावन पवित्र श्री चरण यहाँ पड़े थे। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन हुआ और अमृत की प्राप्ति हुई, इसी अमृत को पाने के लिए देवता और राक्षस आपस में लड़ने लगे, जिस कारण अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी और वो 4 स्थान जहां अमृत की बूंदें गिरी थी, पहला स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश, दूसरा देवनगरी हरिद्वार उत्तराखंड, तीसरा महाकाल उज्जैन मध्य प्रदेश, चौथा और अंतिम स्थान नासिक त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। यही कारण है हर 12 वर्ष में इन्हीं 4 स्थानों पर पावन पवित्र कुंभ का मेला लगता है। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह जानकारी और कहानी कैसी लगी प्लीज हमें बताइए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी और नई कहानी के साथ। मेरे संग बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।